यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की बात करने से रूस की नाराजगी, न मानने पर रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका सहित कई देशों का रूस पर प्रतिबंध, दुनिया के कई देशों की इकोनॉमी तबाह और इन सब के बीच कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर। इतना तो आप मानते हैं कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की गाड़ी काफ़ी कुछ तेल पर टिकी है। अब जब रूस पर इतने प्रतिबंध लग चुके हैं तो उसे भी अपनी इकोनॉमी के बारे में तो सोचना ही होगा। और फिलहाल इसका सीधा संबंध भारत से भी जुड़ा है। रूस ने रियायती दर पर भारत को कच्चा तेल बेचने का ऑफर दिया। ऐसे में भारत की कुछ तेल कंपनियों ने रूस के कम दाम पर तेल खरीदने की कोशिश शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की नंबर 1 ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) ने मार्च के दूसरे हफ्ते में रूस से 30 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदने का सौदा किया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने मार्च के तीसरे सप्ताह में रूस से 20 लाख बैरल कच्चा तेल आयात करने पर मोहर लगाई। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) ने भी 10 लाख बैरल कच्चे तेल के लिए एक टेंडर जारी किया है। खबर ये भी है कि रूस ने भारत की कंपनियों को करीब 25% का डिस्काउंट ऑफर किया है। हालांकि जो डील हो चुकी हैं उनकी सप्लाई मई में होनी है। जब विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि क्या भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, तो विदेश मंत्रालय का सीधा जवाब था कि भारत अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैक्सिमम ऑयल इंपोर्ट ही करता है, इसलिए हम अपनी तेल ज़रूरतों के आयात के लिए वर्ल्ड मार्केट में हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं। और रूस कभी भी प्रमुख आपूर्तिकर्ता तो रहा नहीं है। यहाँ आपको एक और बात साफ करते चलें कि पहले भी रूस से कच्चे तेल का आयात कंपनियों के स्तर पर ही होता रहा है। सरकारी तौर पर ऐसी कोई डील्स नहीं हुई हैं, तो सस्ते दाम पर मिलने वाले तेल का लाभ कंपनियां क्यों न उठाएं। अब आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर भारत कितना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और कौन कौन से देशों से भारत कितना कच्चा तेल आयात करता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत अपनी ज़रूरत का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इसमें से 60% कच्चा तेल खाड़ी देशों से लेता है भारत। इराक से करीब 23%, सऊदी अरब से 18% और UAE से 11%। सबसे बड़े तेल उत्पादक देश अमेरिका से भी भारत क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जो पिछले साल तक करीब 7.3% था और आने वाले समय में अमेरिका से तेल का आयात बढ़कर करीब 11% हो जाएगा। भारत इसके अलावा ईरान, ओमान और कुवैत सहित कई देशों से तेल लेता है और कुछ स्पॉट मार्केट यानी खुले बाजार से भी खरीदता है। पहले ईरान से भारत बड़ी मात्रा में तेल आयात करता था, लेकिन उस पर अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब जहां बात रूस की चल रही थी, तो आपको बता दें कि रूस से भारत मात्र 1 या 2% कच्चा तेल आयात करता रहा है। वर्ल्ड लेवल पर बदल रहे पॉलिटिकल सिनेरियो के चलते भारत के लिए अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना चैलेंजिंग होता जा रहा है। अब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह से कच्चा तेल महंगा हुआ है, उसे देखते हुए भारत पर काफ़ी आर्थिक दबाव है। ऐसे में अगर रूस कम कीमत में भारत को क्रूड ऑयल देने की पेशकश कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है। आखिर रूस भारत का पुराना मित्र देश है। वैसे भी युद्ध के मामले में भारत ने तटस्थ रुख अख्तियार किया हुआ है। यूनाइटेड नेशंस में भी गैर हाजिर रहकर भारत ने अपने न्यूट्रल स्टैंड को क्लियर कर दिया था। क्वाड में भी भारत की स्थिति स्पष्ट है। बाकी 3 देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भले ही रूस के विरोध में हों, लेकिन भारत ने रूस की खिलाफत नहीं की है। लेकिन इस बीच अमेरिका ने एक अलग और अजीब बात की है। अमेरिका ने भारत को रूस के सस्ते क्रूड ऑयल ऑफर के बारे में कहा था कि भले ही भारत अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को इतिहास के गलत पक्ष में डाल देगा। इसके विपरीत ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री समेत कई वर्ल्ड लीडर्स का मानना है कि कई हफ्तों से ग्लोबल रेटिंग में टॉप पर रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने स्तर पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत कर रहे हैं और कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। अमेरिका की तरफ से हो रहे इनडायरेक्ट इशारों पर भारत ने क्लियर कट कहा है कि क्रूड ऑयल की खरीद पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने आपको पहले ही बताया कि पिछले 3 हफ्तों में भारत की कुछ कंपनियां रूस से क्रूड ऑयल खरीदने का समझौता कर चुकी हैं और मई में रूस से तेल आना शुरू हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि इसके बाद देश में तेल बाजार और शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। फिलहाल आपके कमेंट का असर ज़रूर होगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आज तक।